ये दुबई में एंट्री हो गई है भाई, अंदर आ गए हैं और बड़ा स्मूथ यहाँ पे, बहुत सिस्टम अच्छा है। कुछ नहीं, कोई पासपोर्ट खाली आपने दिखाना है, ना आपको वीज़ा लग स्टैम्प, ना वीज़ा ना कुछ, वो खुद ही समझ जाते हैं, स्कैन करते हैं आपका पासपोर्ट और ये सामान पड़ा है हमारा। हम वेट कर रहे हैं, बस यहाँ पर गाड़ी लगेगी, दोस्त आ रहा है हमारा अभी। इंशाल्लाह बस होटल जाएंगे, उसके बाद फिर हमने 2-4 घंटे घूमना फिरना है यहाँ, रात ही हमारे पास है, कल से हमारी सवारी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दुबई। दुबई लैंड किया हमने 16 सितंबर 2023 की इवनिंग में। मैं और सिराज साहब हमारे दोस्त हैं और यहाँ पर हमारे मेज़बान थे जनाब आसिफ बक्काली साहब, सिराज साहब के पुराने दोस्त हैं। इन्होंने हमें इस मुख्तसर से टूर में खूब एंजॉय कराया, घुमाया फिराया और हमें दुबई दिखाया। तो ये टूर हमने कर दिया जनाब आसिफ बक्काली साहब के नाम पर। आगे आगे देखिए, आपको दुबई दिखाते हैं। आसिफ बक्काली साहब दुबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और किसी आईटी फर्म में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर जॉब करते हैं और दुबई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जीसीसी में फिरते रहते हैं और पाकिस्तान भी आना जाना होता है इनका, तो दुबई के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। चाय के बड़े शौकीन हैं और चाय के हम भी शौकीन हैं, तो इन्होंने हमें दुबई की बेहतरीन जगहों की चाय पिलवाई और बाकायदा इन्होंने ग्रेडिंग की हुई है चाय के होटलों की। तो चाय के ये भी शौकीन और हम भी शौकीन, निकल पड़े जनाब। दुबई का प्लान बना अचानक। हम तो जा रहे थे अमेरिका और कनाडा, फिर ख्याल आया बीच में कि चलें जी, कोई 2 दिन के लिए दुबई रुक जाते हैं और हम दुबई रुक गए। वैसे दुबई अगर घूमना हो तो दुबई कम से कम 4 से 6 दिन के लिए प्लान करें और फिर आप दुबई ठीक से घूम सकते हैं। हमने तो दुबई देखा जल्दी जल्दी में आसिफ बक्काली साहब की मेहरबानी से और ख़ूब घूमा। हम पहुँचे यहाँ पर रात में 8:30 बजे। आसिफ साहब ने एयरपोर्ट से हमें लिया, चेक इन कराया और फिर हम निकल पड़े घूमने के लिए। रोड गश्ती की, बीचेस देखे और बहुत ही अच्छा सा खाना इन्होंने हमें खिलाया एक लेबनानी रेस्टोरेंट से। और रात में कोई खाना खा के 2:30-3 बजे हम फारिग हुए। 3 बजे, 3:30-4 बजे हम सो गए। ये कोई 6-7 घंटे हम फिरते रहे रोड्स पर। दुबई अगर दिसंबर जनवरी के अलावा आप जा रहे हैं तो फिर रात में ही घूम सकते हैं, क्योंकि दिन में दुबई का टेम्परेचर 50+ होता है और उसमें सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बाहर आप नहीं निकल सकते। ये बिल्डिंग्स जो हम देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बुलंदाबाला बिल्डिंग्स में से एक है। इस वक्त दुबई जो है दुनिया का सबसे मॉडर्न सिटी है और इस टूर के बाद हम चले गए अमेरिका, कनाडा, लेकिन ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आया। ये इस वक्त अगर आप दुनिया की तरक्की और दुनिया की कोई जिद्दत देखना चाहते हैं, कोई शहर, जदीद शहर देखना चाहते हैं, तो दुबई ही काफ़ी है। आप दुबई देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया तरक्की की किन मनाजिल को तय कर चुकी है।
इमिग्रेशन के निज़ाम को इन्होंने बहुत ही सहल, बहुत ही आसान बना दिया है। आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपसे पहले ही आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँची हुई होती है। आपका रेटिना, आँखों की जो पुतली है, वो खाली कंप्यूटर जो है उसके सामने से आप गुज़रते हैं, कैमरास के सामने से, और आपकी एंट्री देने का या ना देने का फ़ैसला हो जाता है। आपका वीज़ा वगैरह भी सारा का सारा ओपन हो जाता है। आपको वीज़ा भी, पेपर वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये होता जा रहा है कि आइंदा जो लोग भी दुबई का एक दफ़ा सफ़र कर लेंगे, जब वो दोबारा दुबई में एंटर होंगे तो उनके रेटिना को देखते हुए वो एक कॉरिडोर से गुजरेंगे और ऑटोमेटिकली उनकी एंट्री जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वो दुबई में एंटर हो जाएंगे। ना कोई इमिग्रेशन के ठप्पे और ना कोई पासपोर्ट की चेकिंग, ना कोई कतार, ना इंतज़ार। पूरे दुबई जो है ना जी, के 4 रोड चल रहे हैं। सही है। एक चल रहा है वसल, एक चल रहा है शेख जायद, एक चल रहा है शेख मोहम्मद, एक चल रहा है एमिरेट्स रोड। ये चारों सीधे सीधे बस पैरेलल, ये सब पैरेलल है। ये अल वसल रोड है। अच्छा, अल वसल से अब इंटर होता है जो बीच की तरफ पड़ता है, तो यहाँ से पहला जो इलाका आता है वो जुमेरा आता है। ओके, जुमेरा हम जो- 1, फिर जुमेरा 2, फिर जुमेरा 3। बुर्जुल अरब है जुमेरा 3 पे, फ्री में। फिर मरीना, फिर JBR। ठीक तो है। ये पूरा एक हपट। अब यही अगर मैं सीधा चले जाऊंगा तो मैं शारजा निकल जाऊंगा। अच्छा, ये रोड सीधा जा रहा ये सीधा ही जा रहा है। अच्छा, ये जो लमीर है ये किस में आता है? है। ये जुमेरा 1 जुमेरा 1 में, जो हम 2 दिसंबर के पास है। 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। हॉस्पिटल चेक करें कैसा है। हॉस्पिटल डायबिटीज है। दुबई ट्रैम है। यार जगह कैसी है ना, गुंजाइश निकाली, ट्रैम भी चल रही है, रोड भी चल रहे हैं, ट्रैफिक भी है, मूव कर रहा है। वाह जी। पहले सबसे पहुंचे हम लगूना बीच पे, और लगूना बीच पे जाके हमने देखा कि जनाब बीच ही बंद है। 11 बजे हम तकरीबन पहुंचे थे और वहाँ पर जो है गार्ड खड़े थे आगे जाने के लिए। उन्होंने हमें मना कर दिया, सब लोगों को वापस कर रहे थे। तो हमने बाहर से ही थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई, वीडियो बनाई और आगे बढ़ गए हम लामीर की तरफ, और लामीर बीच की तरफ हम निकल गए। लामीर बीच हमें खुला मिला और लोग आ रहे थे, कम थे लेकिन फैमिलीज़ आ रही थी, लोग आ रहे थे, मगर वो एक्टिविटी नहीं थी जो यहाँ होती है। ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट थे वो तो तकरीबन सारे ही बंद थे, और इसके बावजूद जो है लोग थोड़े से नज़र आ रहे थे। मगर बड़ी वेल मेंटेन जगह थी, बहुत ही अच्छे अंदाज में पूरे बीच को जो है इन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है। रेस्टोरेंट हैं, साथ साथ इन्होंने हट्स बनाए हुए हैं, और सर्फिंग के लिए भी जो है सर्फिंग बोर्ड जगह जगह मिल रहे थे, जो नज़र आए हमें लोगों को। लोग एंजॉय करते हैं आकर काफ़ी यहाँ पे, और फैमिलीज़ के बैठने के लिए बड़ी सहूलतें थी। अच्छा, रात के 11 बजे भी जो है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी अच्छी है। अगर कोई ख़वातीन या बच्चे या कोई फैमिलीज़ थी तो किसी को डर नहीं था। ये एक अच्छी चीज़ देखने में नज़र आई। बीच जो है साफ़ सुथरा था बिल्कुल, और साथ साथ जो है वेदर यहाँ आके कुछ अंदाज़ा हुआ, थोड़ा सा हवा की वजह से गर्मी कुछ हमें कम लगी, शायद हवा की वजह से, लेकिन बहरहाल बहुत गर्मी होती है दुबई में।
और रात में ही आप निकल सकते हैं। यहाँ से हम देखभाल कर थोड़ी देर के बाद निकल आए जुमेरा बीच की तरफ, और यहाँ आकर कुछ अंदाज़ा हुआ कि भाई लोग वीकेंड मना रहे हैं। पब्लिक थी, उल्गापाड़ा हो रहा था, लोग नहा रहे थे, शोर शराबा था, और यहाँ पर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो था वो भी शुरू होने वाला था। वो हम एंजॉय ना कर सके, हम तो निकल गए थोड़ी देर रुक कर, लेकिन पब्लिक बहुत एंजॉय कर रही थी। पब्लिक एंजॉय कर रही है भाई, पब्लिक पानी में उतरी हुई है, और ये पानी का प्रेशर देखें कहाँ तक आ रहा है। ये मेरे पैरों पर आ रहा है, मेरे पैरों तक आ रहा है पानी। ये और पब्लिक देखें कहाँ पहुँची हुई है। ये लोग नहा रहे हैं भाई, सब घुसे हैं पानी। ये रात को 12 बजे लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं बीच पे। ये है जुमेरा बीच, दुबई। पब्लिक को एंजॉय करता छोड़कर हम तो चल दिए जनाब आगे के लिए। थोड़ा सा टाइम था हमें दुबई में, और भी बहुत कुछ देखना था, भूख भी लगी हुई थी, और फिर हम वहाँ से निकल गए। दुबई में घूम रहे हैं आजकल भाई, ये स्टेटस है हमारा दुबई। स्टार्ट किया वंडरफुल ट्रिप। दुबई घुमा रहे हैं सराज साहब। हाँ जी सराज साहब, कहाँ फिर रहे हैं आप? बस कई साहब मजे करा रहे हैं दुबई में। आप दुबई की अय्याशी लगी हुई है। अब आए हम लोग डिनर के लिए, रात को 2:30 बज रहा है। हमने चक्कर लगाया, घूमे फिरे हैं, और यहाँ से हमने कुछ खाना है। यहाँ हम आए हैं, ये है कुछ शॉर्मा वगैरह, शायद देखते हैं क्या मिल रहा है इधर।
इंशाल्लाह कुछ खा पी लेते हैं, वरना सोएंगे तो नींद आपको आएगी नहीं। अब हम आए हैं लेबनीज़ रेस्टोरेंट में और यहाँ हमने खाना खाया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार खाना था भाई। और जो ऑर्डर दिया अपनी पसंद से आसिफ बकाली साहब ने, और खाना आया तो खुशबू से ही अंदाज़ा हो गया खाना मज़ेदार होगा। लो जी, स्टार्टर से शुरू करें बोला। क्या नाम है भाई इसका? भाई ये लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, लेबनीज़ खाना है। और ये मिक्स ग्रिल है और ये मिक्स उनका वो है स्टार्टर है, स्टार्टर प्लेटर है। अच्छा, ये है ये आपका hummus वगैरह नहीं, ये हुमस है, मुकब्बिल है, ये कतूश है, ये बाबा गुंजुश है, और बस ऐसा ये। अच्छा ये जो है ना, ये उसके लीव के अंदर है। नो प्रॉब्लम। ओके, चलो शुरू करें।